नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, जहां मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि गोंडा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से, जहां दबंगों ने दुकान मालिक की पिटाई। दुकान मालिक व कर्मचारी की खींचकर की पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। गणपति इलेक्ट्रॉनिक दुकान की है ये पूरी घटना, जो आपको टेलीविजन स्क्रीन पर सीसीटीवी का फुटेज भी हम दिखा रहे हैं। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। कोतवाली नगर के गल्ला मंडी के पास की ये घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर गोंडा से, जहां दबंगों ने दुकान मालिक की जमकर पिटाई की। दुकान मालिक व कर्मचारी को खींच करके जमकर पीटा। गोंडा में दबंगों ने दुकान मालिक की जमकर पिटाई कर डाली, जहां पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। आप देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरीके से ये दबंग मालिक की और कर्मचारी की पिटाई कर रहा और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की भी कोशिश कर रहा है। देखिए, कई सारे लोग एक साथ दुकान में अंदर प्रवेश करते हैं और अचानक मालिक के साथ और कर्मचारियों के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो जाती है। गोंडा से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दुकान मालिक व कर्मचारी की खींचकर जमकर पिटाई करते ये दबंग और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, तो चलिए अब रुक करते हैं स्पीड न्यूज का। दबंगों ने दुकान मालिक की जमकर की पिटाई। दुकान मालिक व कर्मचारी की खींचकर की पिटाई। मारपीट की घटना सीसीटीवी में हुई कैद। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार हुई चूक। होशियारपुर से पहले एक युवक भागते हुए आया और जबरन राहुल गांधी के गले लग गया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब पहुंच गया। युवक जब राहुल के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वंटिंग की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। चंदौली जनपद के चौकिया कोतवाली क्षेत्र के देरहुई ग्राम पंचायत अंतर्गत बैरा गांव के बनवासी बस्ती में भोजन बनाते समय निकली चिंगारी, जहां घर में आग लगने से 4 बकरियां सहित 8 माह के नवजात शिशु की जलकर हुई दर्दनाक मौत। वही घटना की जानकारी होती परिजनों में मचा कोहराम। संभल में पिता पुत्र को मारी गई गोली, जहां आरोपी ने घर में घुसकर बाप बेटे पर झोंका फायर। वही वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। मौके आपको बता दें कि गोलीकांड की घटना से मचा हड़कंप और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बाप बेटे को कराया सरकारी अस्पताल में भर्ती। अमरोहा में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत निकाली गई जागरूकता रैली, जहां सैकड़ों महिला सिपाहियों ने बाइक से निकाली रैली। वहीं घायलों को 108 से नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए किया गया जागरूक। आपको बता दें कि शासन के निर्देश पर निकाली जा रही जागरूकता रैली। कुशीनगर में बिजली के तार गिरने से गन्ने के खेत में लगी भीषण आग, जहां 1 एकड़ से अधिक गन्ना जलकर हुआ खाक। वही सूचना के 1 घंटे बाद भी नहीं पहुंची दमकल की गाड़ी। आपको बता दें कि आग को बुझाने में जुटे ग्रामीण और चौरा खास थाना क्षेत्र का मामला। आगरा में ताजमहल पर अतिथि देवो भव का हुआ अपमान, जहां अतिथियों के सम्मान में हो रही गुस्ताखी। वही अवस्थाओं के अभाव में ताज नगरी हुई शर्मसार। आपको बता दें कि ताजमहल वीवीआईपी गेट के पास जमीन पर लेटा दिखा विदेशी पर्यटक। बागपत में एक परिवार को घर में बंद कर दबंगों ने मारपीट कर किया घायल, जहां लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं लाठी डंडों से दबंगों ने की मारपीट। आपको बता दें कि दबंगों के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज। गोंडा लखनऊ मार्ग चौरी के पास 2 बाइक के आपस में हुई भिड़ंत,
जहां महिला बच्चे समेत 5 लोग हुए घायल। वहीं सभी घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा सीएचसी अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में आवारा सांड लोगों की जान लेने पर है तुला, जहां एक और महिला को आवारा सांड ने पटक पटक कर मौत के घाट उतार डाला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बदायूं के थाना फैजगंज क्षेत्र के घर में घुसकर महिला को चाकू से गोद कर किया घायल, जहां पुलिस का खौफ खत्म तो वहीं उपद्रवियों का आतंक जारी। आपको बता दें कि आरोपी घटना को अंजाम देकर मौके से फरार और सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को कराया अस्पताल में भर्ती। कानपुर में बिदुरु पुलिस ने किया मंदिर में चोरी की घटना का खुलासा, जहां चोरी के माल के साथ एक गिरफ्तार। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से मंदिर से चोरी हुए पात्र और अन्य चोरी का सामान किया बरामद। बागपत में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, जहां आग के कारण रसोई में काम कर रही 2 महिलाएं झुलस गई। वहीं लाखों रुपए से अधिक कीमत का सामान जलकर खाक। आगरा में रुपए देने से मना करने पर ट्रक चालक को पीटा, जहां पुलिसकर्मी बंद ट्रक चालकों से पैसे वसूल लेकर ट्रक चालक ने लगाया आरोप। वहीं 3 बाइक सवारों ने ट्रक चालकों को जमकर पीटा। आपको बता दें कि थाना ताजगंज क्षेत्र के रहता नहर मार्ग का मामला। रायबरेली में मामूली कहासुनी को लेकर 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट, जहां 3 लोग हुए घायल। वहीं एक की हालत गंभीर। आपको बता दें कि घायलों को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ किया गया रेफर। रायबरेली में अज्ञात वाहनों की टक्कर से 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, जहां एक की हालत गंभीर। वहीं ट्रॉमा सेंटर लखनऊ किया गया रेफर। आपको बता दें कि बछरवा थाना क्षेत्र के कन्नावा पावर हाउस के पास का मामला। अमरोहा में घर के बाहर खड़ी गाड़ी को चोरी करते शातिर चोर मौके से पकड़ा गया, जहां स्कूली वैन को शातिर चोर ने बनाया था निशाना। वही गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर युवक ने शातिर चोर को मौके से पकड़ा। आपको बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार किया और अमरोहा के थाना मंडी धनौरा कस्बे का मामला। कानपुर देहात में तेज रफ्तार वाहन ने कार में मारी जोरदार टक्कर, जहां घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुआ युवक। वहीं टक्कर लगने से कार पलटी, कार चालक को आई चोटें। आपको बता दें सिकंदरा से उन्नाव अपने घर जा रहा था कार चालक। लखनऊ में रोडवेज की बस ने मारी बाइक सवार को जोरदार टक्कर, जहां रोडवेज की बस का पहिया युवक के सर पर चढ़ा। वहीं युवक को आई गंभीर चोटें। आपको बता दें हेलमेट लगाने के बाद युवक का सर हुआ जख्मी। कानपुर गुजैरी थाने की पुलिस ने बगैर परमिशन के स्टंटबाजी करने पर एक कंपनी के प्रतिनिधि के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसके साथ ही बाइक का एमवी एक्ट के चालान भी काटा। सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल होने के बाद गुजैरी थाने की पुलिस ने ये कार्रवाई की। कानपुर के चर्चित बिकरू कांड के आरोपी खुशी दुबे की रिहाई में बाधा बन रहे बैंक मैनेजर और 2 थानेदारों को कोर्ट ने तलब किया। इनकी रिपोर्ट नहीं लगने से सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी खुशी दुबे 13 दिन से जेल में बंद। इसको लेकर खुशी के वकील ने कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। यूपी में तेज हवाओं के चलते तापमान में गिरावट जारी। दिन में धूप निकलने के बावजूद ठिठुरन बढ़ी, जहां सर्द पछुआ हवा के असर से न्यूनतम तापमान में बड़ी गिरावट। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि 18 जनवरी तक सर्दी का दौर बना रहेगा। 19 जनवरी से मौसम सुधार आएगा। नैनीताल में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर संपत्तियां इकट्ठा करने वाले गैंगस्टरों के खिलाफ अब पुलिस संपत्ति जब्त को कार्रवाई करने वाली है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 मुकदमे दर्ज है, जिनमें 32 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बाजपुर चीनी मिल के गन्ना में भुगतान को लेकर गन्ना किसानों ने चीनी मिल से सीसीओ का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने जल्द ही गन्ने का भुगतान नहीं किया जाने पर चीनी मिल को बंद करने की चेतावनी भी। बता दें कि बाजपुर चीनी मिल द्वारा चीनी मिल को गन्ना देने वाले किसानों को भुगतान नहीं किया गया। हल्द्वानी में एक बार फिर हल्द्वानी पुलिस चर्चाओं में है।
इस बार महिला सिपाही ने अपने पति के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद समूचे पुलिस प्रशासन में मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इससे पहले भी कई मामले आए हैं। अलीगढ़ में दुकान के बाहर शराब पी रहे शराबियों का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया। वहीं दबंग शराबियों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। आधा दर्जन से अधिक युवक बेरहमी से बेल्ट में मारपीट करते हुए युवक नजर आ रहे हैं। अलीगढ़ में खेत की रखवाली कर रहे किसान की अलाव की आग में झुलसने से मौके पर मौत हो गई। वहीं आसपास के खेतों पर काम कर रहे किसानों ने मृतक के परिजनों को किसान की मौत की जानकारी दी। देर रात किसान की आग में जलकर मौत हो गई। फरखाबाद में आवारा जानवरों से परेशान किसानों ने तहसील में जानवरों को घुसकर बंद कर दिया। जहां तहसील अमृतपुर में आवारा जानवरों में किसानों की फसल को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा है। वहीं पूरी रात सर्दियों में उन्होंने खुलेआम आसमान के नीचे फसलों की रखवाली की है। रायबरेली जनपद के जलमऊ तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत उबरनी के सैकड़ों ग्रामीणों ने जिलाधिकारी रायबरेली को एक शिकायती पत्र देकर अवगत कराया कि गांव के बगल से गंगा एक्सप्रेस पे हाईवे बनने से दर्जनों गांव का आवागमन पूरी तरह से ठप हो रहा है। जौनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल लगी है। जहां चोरों की गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है, जिनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 5 चोरों की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके द्वारा भीड़-भाड़ वाले इलाके में जो बिना लॉक किए वाहन खड़ा होता है उसे लेकर चले जाते हैं। बाराबंकी में रोडवेज बस और ट्रक में आमने सामने भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में बस के सामने हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं बस के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार लगभग 1 दर्जन से अधिक सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें कि लखनऊ से सिद्धार्थनगर की तरफ जा रही थी रोडवेज बस। फतेहपुर जिले में देर शाम बांदा टांडा राजमार्ग बाइक बोलेरो की भिड़ंत में पति पत्नी सहित 3 की मौत हो गई, जबकि मृतक की चचेरी बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। सवरगंज थाना क्षेत्र के गड़ी गांव निवासी नाजिम निलौली थाने के दतौली गांव अपनी ससुराल आया था। गांव में मेला देख घर वापस दतौली जा रहा था। मेरठ में लिसाड़ी गेट के सनसनी मामला सामने आया है। इस घटना से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि लिसाड़ी गेट से 10 वर्षीय बच्ची का अपहरण कर बेचने की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। 5 वर्षीय मासूम मानवी को अभी तक भी खोज नहीं पाई है पुलिस। बुलंदशहर में नरोरा से रेलवे रिश्वत कांड में कॉन्ट्रैक्टर हरिओम गिरी की गिरफ्तारी की गई है। जितेंद्र गुवाहाटी में अतिरिक्त मंडल रेलवे प्रबंधक के पद पर तैनात है। रिश्वत की रकम का आदान प्रदान हरिओम गिरी करता था। सीबीआई टीम ने रोड रेड के दौरान हरिओम गिरी को रात बुलंदशहर के नरोरा से गिरफ्तार किया था। औरैया में किसानों की बर्बादी साफ दिखाई पड़ रही है। जहां एक ओर आवारा जानवर तो दूसरी ओर नहर का पानी कटने से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि जलमग्न हो गई है। वहीं किसानों की गेहूं, लही, आलू की फसल पानी भरने से पूरी तरीके से बर्बाद नजर आ रही है। बहराइच के महाराजा सुहेल देव मेडिकल कॉलेज में इंडियन बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इमरान सिद्दीकी व जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र द्वारा फीता काटकर न्यू ब्रांच का उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही बहराइच जिले में इंडियन बैंक द्वारा 15 नए एटीएम में लगाए गए हैं। कन्नौज में चलती बस में अज्ञात कारणों से लगी आग। जहां कानपुर से दिल्ली जा रही थी यूपी परिवहन की बस, वहीं चालक ने धुआं उठता देख बस रोककर सवारियां नीचे उतारी। आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में आग का गोला बन गई बस। मथुरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। जहां मुठभेड़ के दौरान का इनामी बदमाश गिरफ्तार, वहीं लूट में वांछित बदमाश से पुलिस की हुई मुठभेड़। आपको बता दें कि पैर में लगी गोली और एक तमंचा, 2 कारतूस, 12,000 रुपए बरामद। देवबंद में ऊर्जा निगम की विद्युत चोरी के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी। जहां विद्युत चोरी कर रहे 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वहीं पीएसी और पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई। आपको बता दें कि छापेमारी के बाद भी नहीं रुक पा रही थी बिजली चोरी। यूपी के महोबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक सहित 3 लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने घेराबंदी कर जानलेवा हमला कर दिया।
सशस्त्र बदमाशों ने अवैध असलहों से अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। वाराणसी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर द्वारा रामचरितमानस पर अभद्र टिप्पणी करने के बाद पूरा देश उसका विरोध कर रहा है, तो वहीं वाराणसी के अधिवक्ताओं द्वारा चंद्रशेखर के पोस्टर पर कालिक पोतकर गिरफ्तारी की मांग की गई। प्रतापगढ़ में लाठी डंडों से लैस बेखौफ दबंगों ने कपड़ों की दुकान पर चढ़कर दुकानदारों को जब तक पीटा, दुकान से लेकर सड़क तक दबंगों ने तांडव किया। भारी भीड़ के साथ ही सिपाही भी मौजूद रहा, लेकिन दबंगों के आगे बेबस नजर आया। दबंग घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। रायबरेली जनपद के थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत एक बाप ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला, जहां उसकी ही बेटी ने सन 2021 में अपने पिता के खिलाफ थाना सलोन में दुष्कर्म की घटना के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कबीरधाम के बुधराम करतम सरपंच की नेपाल सुबह टहले निकले थे। मेन रोड पर पुल के नीचे उनका शव पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर बारीकी से साक्ष्य संकलित कर जांच की जा रही है। थाना कोड़ीनार में मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई है। हाथरस के सिकंदराऊ में पुरानी तहसील रोड पर मोहल्ला मटकोटा स्थित एक प्रोविजन स्टोर में अचानक आग लग गई। आग लग जाने से लाखों रुपए का सामान जलकर स्वाहा हो गया। पीड़ित दुकानदार ने कोतवाली पुलिस को घटना की तहरीर दी। दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जलालाबाद थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुर में AANM द्वारा 7 माह के बच्चे को टीके लगाने से बच्चे की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों ने स्वास्थ्य कर्मी की लापरवाही के कारण बच्चे की मौत होने का आरोप लगाया। एटा महोत्सव में खाटू भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने मचाया धमाल। वहीं महोत्सव में भजन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लोगों ने अपने मोबाइलों की फ्लैश लाइट ऑन करके लोग अपनी जगह ही जमकर थिरकने लगे। 20,000 से ज्यादा लोग कन्हैया मित्तल को सुनने आए थे। लोगों में खाटू भजन सम्राट कन्हैया मित्तल के लिए ऐसी दीवानगी थी कि लोग रात के 12 बजे तक एकटक होकर भजन सुनते रहे और लोग जमकर थिरकते रहे। गोंडा में युवक की हत्या की खबर से क्षेत्र में फैली सनसनी। युवक को बहला फुसलाकर घर से बुलाकर हत्या की गई। वहीं हत्यारों ने हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। आपको बता दें कि मृतक युवक वेस्टर्न यूनियन बैंक की शाखा चलाता था। युवक की हत्या से परिजनों में हड़कंप। अमरोहा जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी द्वारा क्षेत्रीय विधायक धनोरा राजीव तरारा की उपस्थिति में ग्राम चक्कनवाला व शीशो वाली के माध्यम बहाई नाले के सेतु के निर्माण कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कायदाई संस्था उत्तर प्रदेश सेतु निगम के अधिकारियों से संबंधित बिंदुओं पर जानकारी लेकर अधिक से अधिक मजदूर लगाकर हर हाल में 15 मार्च तक पुल के निर्माण कार्य को पूर्ण किए जाने के निर्देश दिए। अलीगढ़ एक बार फिर सुलगने से बचता नजर आया, जहां दुकानदार व ग्राहक के बीच मामूली विवाद चंद मिनटों में 2 समुदाय के विवाद के रूप में बदल गया, जिसके कारण 2 समुदाय में पथराव शुरू हो गया। मौके पर पहुंची इलाकाई पुलिस के द्वारा मामले को शांत कराया गया। यूपी के महोबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जिला संयोजक सहित 3 लोगों पर विशेष समुदाय के लोगों ने घेराबंदी कर जानलेवा हमला कर दिया। सशस्त्र बदमाशों ने अवैध असलहों से अंधाधुंध फायरिंग कर इलाके में दहशत फैला दी। बीएचपी और बजरंग दल के संयोजकों पर एक साथ हमले की घटना से आक्रोशित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली का घेराव कर दिया। रुड़की में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात कार्यालय रुड़की पर वाहन चालकों ने निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया, जिसमें सैकड़ों वाहन चालकों ने लाभ उठाया, जिसके चलते यातायात पुलिस के द्वारा नगर में आमजन को जागरूक करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग पटवारी पेपर लीक मामले पर एसआईटी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसआईटी ने इस मामले में एक आरोपी सोनू कुमार उर्फ खड़गपुत्र इलमचंद निवासी पाटली कुशालपुर थाना के जनकपुरी सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले चुटलपुर बस अड्डा सहारनपुर से गिरफ्तार किया है।
खबर लक्सर से है, जहां लक्सर पुलिस ने नशा माफियाओं को लेकर छापेमारी की। वहीं डेरा कराल के घने जंगलों में पुलिस टीम ने छापेमारी कर पुलिस टीम ने अवैध कच्ची शराब बनाने वाले 10,000 लीटर लहर बरामद किया। नशा मुक्त देवभूमि को लेकर पुलिस अब ले रही हाई टेक्नोलॉजी का सहारा। पुलिस ड्रोन से कंगाल रही माफियाओं के आंकड़े। ऋषिकेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह के जागरूकता कार्यक्रम संवाद का उत्तराखंड पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शुभारंभ किया। स्कूली छात्र छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए सड़कों पर हो रही सड़क दुर्घटनाओं को दर्शाते हुए नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि उत्तराखंड की जनता से अपील है कि ट्रैफिक नियम पालन करें और सुरक्षित रहें। उधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान द्वारा विधायक निधि से मरीजों की सहूलियत के लिए कलर एक्सरे मशीन के तौर पर सौगात दी गई, जिसका विधायक द्वारा जसपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर विद्युत उद्घाटन किया गया। कोटाबाद ब्लॉक के पाटकोट क्षेत्र में विद्युत लाइन व फीडर निर्माण कार्य लगभग 3 वर्ष से लंबित था, जिस कारण कोटाबाग व पाटकोट क्षेत्र की जनता को कोई परेशानियां हो रही थी। वर्षों से लंबित विद्युत लाइन की फीडर का कार्य पूरा होने से स्थानीय क्षेत्रवासियों के सालों का इंतजार खत्म हो गया। हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह द्वारा क्राइम मीटिंग कर सभी अधिकारियों को महिला संबंधित नशे और यातायात संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए। एसएसपी कार्यालय में आयोजित क्राइम मीटिंग में हरिद्वार जिले के सभी थाना कोतवाली के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। फतेहपुर में तेज रफ्तार ट्रक चालक ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी। बाइक पर 3 लोग सवार थे। ट्रक चालक मौके से भाग निकला। इस दौरान एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। महिला व एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। शामली में सदर कोतवाली क्षेत्र में सिटी के मेरठ करनाल हाईवे मार्ग पर 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर देखी गई, जिससे एक बाइक पर सवार छात्र सड़क पर दूर जा गिरा। इसी दौरान वहां गुजर रहे कैंटर ने छात्र को रौंद दिया। मंगलपुर में जन कल्याण व लोक भावना के उद्देश्य से मंगलोर कस्बे में महामंडलेश्वर स्वामी मैत्री गिरी महाराज द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 13 अखाड़ों से साध्वी संत शोभा यात्रा में शामिल होंगे। हरिद्वार में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में पटवारी पेपर लीक मामले में बादल एसटीएफ द्वारा कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से केस भी बरामद हुआ। इस मामले में शासन ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। छात्राओं द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। झांसी के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। पिछले दिनों बनकर तैयार हुए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से अब झांसी को भी जोड़ा जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होना। यहाँ तक कि मार्ग सुगम बनाने के लिए कदम उठाया जा रहा है।